मैं क्योंकि आप वैसे भी पहले भी बहुत इंडिपेंडेंट अपना व्यू रखते रहे हैं और बड़े बड़े चीफ जस्टिस के सामने भी खुल के बरमला बोलते रहे हैं, पर पहले फिर भी आप जाहिर है अटॉर्नी जनरल थे तो रियासत का नुक्ता नजर देना पड़ता है। अब आपका मैं इंडिपेंडेंट व्यू चाह रहा हूं कि ये काम गलत तासुर है कि उनकी जमानत हुई है मगर केस अभी खत्म नहीं हुआ तोशा खाने वाला। आपके ख्याल में बतौर वकील इसके मेरिट के अंदर, फैक्ट्स के अंदर कितनी जान है? देखें, आज जो फैसला है उसमें मेरिट्स को टच नहीं किया गया। वो जुडिशल प्रेसिडेंट्स को सामने रखा गया कि जहां सजा कम होती है वहां पे उन्होंने कहा है कि ये अदालत की डिस्क्रेशन है, एपेलेट कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दे। लिहाजा उन्होंने जुडिशल प्रेसिडेंट्स को सामने रखते हुए ये सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और मेरिट्स को टच नहीं किया। मेरिट्स जब अपील लगेगी तो उस स्टेज पे मेरिट्स को टच किया जाएगा। बिल्कुल जो है ये तासुर जो है बन रहा है कि एज इफ जो है जमानत मिलने से जो केस मामला निपट गया है, अभी बिल्कुल ये अदालत में आएगा। मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 2-3 बहसें इस मुल्क में चल रही है। एक ये है कि केसेस जो हैं कुछ अगर केसेस में जान है भी और फैक्ट्स पे भी हैं जो बने गए हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, तो जब आप 200 केसेस कर देते हैं तो फिर उससे ये अंदेशा हो जाता है, शुबा हो जाता है कि जनाब ये सियासी तौर पे केसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये जो एक तो है ना कि एक एक केस का इंडिविजुअली फायदा जो है जजमेंट आए। अभी हाल ही में बाबर सत्तार साहब ने एमपीओ को जो मिसयूज किया जा रहा था, उन्होंने तमाम ही जो इस तरह के केसेस थे उसके ऊपर बड़ा अच्छा फैसला दिया है। इस तरह ही हमने देखा था कि अरशद शरीफ के केस में जब सारे पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हो रही थी तो अदालत ने कहा था कि तमाम जो है ना केसेस यहाँ हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आ जाएं। तो आप समझते हैं कि ये जो 200 केसेस हैं तो ये जो 9 मई की ऑफ कोर्स जो है काफी लोगों के शवाहिद होंगे, मगर जब इतने ज्यादा सैकड़ों लोग होते हैं तो कुछ अंदेशा होता है नाजायज लोग भी पकड़े जा रहे होते हैं, तो ब्लैंकेट किस्म की जजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ब्लैंकेट किस्म की जजमेंट आएगी। जहां तक बाबर सत्तार साहब के केस का ताल्लुक है वहां पे उन्होंने कुछ केसेस में उनको छोड़ा, बाद में उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पे पकड़ लिया। वहां एक सीक्वेंस था, वो फैसला बिल्कुल सही है। और माजी में भी लोगों के खिलाफ 20-20, 30-30, 40-40 केसेस बनाए गए, जबकि ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स ही कोई नहीं थे और एफआईआरें कटती चली जा रही थी। और ये आज से 2-3 साल पहले भी इस तरह होता रहा। एक शख्स के खिलाफ कोई 30 केस बना दिए गए लेकिन ऑन द ग्राउंड एक भी केस नहीं था। ये जो केसेस बने हैं इसमें जो तोशा खाना केस है, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जो 9 मई का केस है, ये तमाम केसेस जो हैं ये ऑन द ग्राउंड केसेस हैं, ये हवा में केसेस नहीं है। या वो जो 190 मिलियन वो जो पाउंड्स का केस है वो सारा, ये जितने भी केसेस, ये साइफर का जो केस है, ये तो ऑन द ग्राउंड साथ साथ ये फैक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये फैक्ट्स हम सब के सामने हैं। तो लिहाजा ये वो केस नहीं है जो मफरूजों पे बनाए गए हैं, ये वो केसेस हैं जो कि बज़ाहिर ट्रायल वर्दी लग रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे एक ब्लैंकेट ऑर्डर हो नहीं सकता। हर केस को सेपरेटली देखा जाएगा और सेपरेटली जैसे जैसे किसी की जमानत का केस बनेगा उसको जमानत मिलेगी, अगर नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगी। मगर फिर भी आप समझते हैं कि 200 के करीब जब केसेस हो जाए तो वो सारे फैक्ट्स पे बेस्ड हैं और बिल्कुल सही हैं, कोई ओवरऑल भी तो तनाजुर भी तो अदालतें देखती हैं। देखिए, मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री करता हूँ कि जहाँ इतने केस बन जाए, अगर वाकई कुछ ठोस केस है तो इतने सारों की जरूरत क्या है। लेकिन फिलहाल अगर वो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली जाए कि जी सारे केस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है या वो टेक्निकल नेचर के हैं, तो 4-5 केस तो हमारे सामने है बिल्कुल, जो कि ऑन द ग्राउंड बड़े ट्रायल वर्दी फैक्ट्स हैं उनके। तो ये नहीं हो सकता कि उन केसेस में भी बगैर देखे अदालतें छोड़ दें। अदालतें डेफिनेटली उन फैक्ट्स में जाके फिर फैसला करेंगी, वो हवा में फैसला नहीं देंगी। आमिर साहब, ये जो उन्होंने बातें की हैं, वाकई अगर वो समझते हैं ठोस केसेस हैं, तो जो पीटीआई की लीगल टीम है वो बार बार अदालत के अंदर भी जाती है, बार बार मीडिया के अंदर भी आकर बात करती है और वो बताती है कि सारे के सारे इंतकामी तौर पे ये केसेस बनाए गए। ये 2-4 के हवाले तो इरफान कादिर साहब दे गए हैं, बाकी जितने भी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हवा के अंदर ही है वो तमाम केसेस।
ये इरफान कादिर साहब का एक ख़ास नुक्ता नज़र होता है और ज़ाहिर है हम उनकी बड़ी उस नुक्ता नज़र की उनकी कदर करेंगे, मगर इवन उन्होंने ये अभी आपके सामने एडमिट किया है कि जब 200 केस बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर 4-5 केसेस उन्होंने जिक्र किया कि उनके अंदर बड़ी जान है। ये बहस हो सकती है उन 4-5 केसेस की भी और करते हैं अभी, मगर वो जो बाकी लेट्स से कोई 196 केसेस हैं उनका जब वो हो जाते तो वो तो एक मजाक बन जाता है ना। तो अदालतें मेरा ख्याल है इसको पेश नजर रखेंगी कि जाहिर है जब इतने किसी में ये 2 सेंचुरियां तो पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में कोई नहीं होगा कि किसी के खिलाफ 200 के करीब के केसेस हो जाएं। यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम पे हुए हुए हैं, तो 4-5 अगर बने तो उसके फैक्ट्स पे बात हो सकती है। 200 के फैक्ट्स पे तो मेरा ख्याल उनकी 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। 270 साल में भी ये केसेस, एक एक केस में वो जाते रहे, पेशियां भुगतते रहे। अगर कोई ब्लैंकेट नहीं नजर आ रहा किसी को ये कि ये सियासी केसेस हैं, तो ये तो फिर 170 साल में भी खत्म नहीं होंगे कि एक एक केस में जाते रहे। और बाकी केसेस में अभी जिस तरह हाल ही में हुआ है कि उनकी जमानतें कैंसिल हो गई क्योंकि वो जेल में थे या वो आ नहीं सकते थे, तो ये जमानतों के लिए ही वो चक्कर लगाते रहेंगे। मेरा ख्याल है कुछ जगहों पे जिस तरह बाबर सत्तार साहब का ये आया कि एमपीओ के केसेस वो सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई चेयरमैन के, वो सैकड़ों और हजारों लोग जो पकड़े हुए थे जो मुकदमात में थे एमपीओ के तहत नक्शे अमन कि मैंने पहले कहा कि 9 मई में वाकई कुछ लोग होंगे कि जो कि मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, इसमें कोई बहस ही नहीं है और वो बड़ा अफसोसनाक वाकया था। मगर ये कई उस केस को भी कमजोर करता है जब एक मज़ाक़ खेज किस्म का बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल असद उमर का ही केस कि जनाब एक वो 12 कू में उनके खिलाफ एक केस बन गया है कि जी ये मैंने उनको टीवी पे वो जो इस तरह की खबर पड़ी थी कि उन्होंने ये एगॉन किया, तो वो एक मज़ाक़ खेज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस तरह के कुछ ब्लैंकेट फैसले ओवरऑल मिसयूज, जिस तरह एमपीओ का मिसयूज हो रहा है उस तरह ये बाकी कवानीन भी कई बहुत मिसयूज हो रहे हैं। तो उसमें सिर्फ ये पीटीए चेयरमैन इन्वॉल्व नहीं है, उनका सेकंड थर्ड टियर है। वो देखिए ना वो खवातीन है बेचारी, उनका जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो आलिया साहबा हैं, वो खवातीन जो हैं वो अब कई महीने हो गए हैं। ये पाकिस्तान की इसमें थोड़ा सा इंसानी पहलू भी आता है। ऑफ कोर्स खवातीन मर्द की बराबरी भी होती है, मगर हमारे मुआशरे में इवन अदालतों ने ये मरियम बीबी के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि वो खातून हैं तो थोड़ा सा एक मुआशरती अपना निजाम देखते हुए भी उनको खास तौर पे ये रियायत दी गई है। तो ये रियायत नजर नहीं आ रही खवातीन के साथ भी। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान की तारीख में और मेरा ख्याल है ये वर्स्ट ज़िया-उल-हक के दौर में इस तरीके से ये जुल्म नहीं हुआ था। जिस तरह मैंने कहा ना वहाँ क्लियरली होता था ब्लैक एंड व्हाइट कि जनाब ये मार्शल या ये नहीं है। ये मार्शल के बगैर जो है जिस तरीके से ये किया जा रहा है कि सीधी सीधी एक 200 सेंचुरियां आप केसेस की कर दें और फिर उसके बाद अब जाहिर है अब देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का तो वो क्लियरली आना शुरू हो गया कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन वो क्यों कह रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि ये उनके खिलाफ भी जो है ये केसेस शुरू हो गए हैं